हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। वी कम अप विद अनदर वीडियो। इन दिस वीडियो वी विल लर्न एंड वी विल डिस्कस अबाउट द बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर्स ऑफ चैप्टर नंबर 10, दैट इज एयर. सो लेट्स स्टार्ट विद इट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव फिल इन द ब्लैंक्स. सो सबसे पहला है द टू मेन गैसेज प्रेजेंट इन द एयर. तो एयर में दो कौन सी गैसेज ऐसी प्रेजेंट होती हैं? नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन. नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन. नेक्स्ट है एनिमल्स नीड डैश गैस फॉर ब्रीदिंग. एनिमल्स को कौन सी गैस चाहिए होती है ब्रीदिंग के लिए? ऑक्सीजन गैस. प्लांट्स यूज डैश गैस टू प्रिपेयर देयर ओन फूड. सो दे नीड कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड इज कॉल्ड. अभी हमने पढ़ा प्रोसेस का क्या नाम है? फोटोसिंथेसिस. तो राइट हियर फोटोसिंथेसिस. फोटो एंड सिंथेसिस. इसमें लाइट के प्रेजेंस में खाना बनता है. कौन बनाता है? प्लांट्स. तो स्पेलिंग ध्यान से लिखिएगा. नेक्स्ट फिफ्थ है डैश गैस प्रेजेंट इन द एटमोसफेयर प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द हार्मफुल रेज ऑफ सनलाइट. तो ऐसी कौन सी गैस है जो एक लेयर बना लेती है अपर सरफेस पे एटमोसफेयर में? तो वो कौन सी गैस है? ओजोन गैस which forms a ozone layer. एयर कंटेनिंग इम्प्योरिटीज़ इज़ कॉल्ड पोल्यूटेड एयर. अगर किसी भी चीज़ में कोई भी इम्प्योरिटी है तो हम उसे पोल्यूटेड बोलते हैं. तो अगर एयर में प्योरिटी होगी तो उसे हम पोल्यूटेड एयर बोलेंगे. नेक्स्ट है हमारे पास ट्रू फोर्स. सो प्योर एयर इज़ कलरलेस, ऑडरलेस एंड टेस्टलेस. येस. एन एम्प्टी ग्लास बॉटल कंटेन्स एयर. ट्रू. Air gets impure due to the presence of nitrogen gas. False. Leaves of plant look greener before rain. No. False. Oxygen is required for burning. Yes. True. अब है टिक दी करेक्ट ऑप्शन. द गैस विच इज़ प्रेजेंट द मोस्ट इन एयर. सबसे ज़्यादा कौन सी प्रेजेंट है? नाइट्रोजन गैस प्रेजेंट है. एक ऐसा एयर पोल्यूटेंट जो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, कौन सा है वो? Sulfur. The gas whose amount varies with weather changes is water vapor. The gas that gets reduced through the process of photosynthesis, कार्बन डाइऑक्साइड. वो गैस रिड्यूस होकर ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो रही है, तो वी टिक द कार्बन डाइऑक्साइड. व्हेन सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन एंड वाटर इन एयर इट रिजल्ट्स इन द प्रोडक्शन ऑफ. जब सल्फर डाइऑक्साइड वाटर और ऑक्सीजन के साथ मिलती है तो वो क्या करती है? एसिड रेन में कन्वर्ट हो जाती है. नेक्स्ट है डी. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. सो नेम द कंपोनेंट्स ऑफ एयर. कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं एयर के अंदर? कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, अनदर एयर, another type of gases. State the meaning of the term photosynthesis. Photosynthesis means इसमें दो वर्ड हैं, photo and synthesis. तो photo means light और synthesis means making, production. सो लाइट की प्रेजेंस में फूड की प्रोडक्शन होना, उस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस बोलते हैं. तो इसकी हम डेफिनेशन देख लेते हैं एक बार. सो इन द फर्स्ट हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन में क्या था? हमें एयर में जो कंपोनेंट्स होते हैं उसके बारे में लिखना था. तो आप ये सब लिखोगे इसमें, ठीक है. अब हम देखते हैं कि हमारी फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन क्या है. So in the keywords also you have given that photosynthesis process of making food by plants. So simply you can write in this. Next है state 2 possible harmful effects of ultraviolet rays. UV rays
अल्ट्रा वायलेट रेज को यूवी रेज भी बोलते हैं, तो यूवी रेज के क्या हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं? So this is your photosynthesis. They use the carbon dioxide present in air to prepare their own food by a process known as photosynthesis. They carry out this process in the presence of sunlight. तो ये आप डी के सेकंड में लिखोगे, और डी के फर्स्ट में ये वाला लिखोगे। कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं? सो डी के थर्ड क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि अल्ट्रा वायलेट रेज से हमें क्या कॉज होता है, क्या हार्मफुल इफेक्ट्स हैं। तो दीज अल्ट्रा वायलेट रेज कैन कॉज स्किन एंड आई डिजीजेज इन एनिमल्स एंड अफेक्ट्स द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। तो डी के थर्ड में यू विल राइट दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फोर्थ, टी का फोर्थ, दैट इज डिफाइन द टर्म एयर पोल्यूटेंट। तो एयर पोल्यूटेंट, जो एयर को पोल्यूट कर रहा है कोई भी चीज़, तो उसे एयर पोल्यूटेंट बोलते हैं। So impurities are called pollutants and there are two basic forms of air pollutants, जैसे कि या तो कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, सल्फर, ये गैसियस पोल्यूटेंट्स हैं। और स्मोक, डस्ट, जर्म्स जो प्रेजेंट होते हैं एज पार्टिकल्स, ये सॉलिड पोल्यूटेंट्स की तरह काम करते हैं। सो यू राइट दिस इन योर फोर्थ नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा फिफ्थ है, नेम एनी टू गैसियस पोल्यूटेंट्स प्रेजेंट इन एयर। तो अभी हमने पढ़ा था कि गैसियस पोल्यूटेंट्स कौन से होते हैं, जो गैस की तरह एक्ट करते हैं, गैस की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। तो कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर। तो ये सारे यहाँ पे आप लिख दो। कार्बन मोनोऑक्साइड एंड ओजोन। नेक्स्ट है, लिस्ट एनी 4 कॉजेज ऑफ एयर पोल्यूशन। अब एयर पोल्यूशन के कॉजेज क्या हैं, इससे हमारी जो बॉडी है, हमारी हेल्थ है, वो डैमेज हो जाती है। इफेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन। सो बाय ब्रीदिंग एयर पोल्यूटेड विद डस्ट, स्मोक, हार्मफुल गैसेज भी में सफ़र फ्रॉम वेरियस प्रॉब्लम्स होंगी, हमें डिजीज़ होंगी, ठीक है, स्किन और आई डिजीज़ भी हो सकती हैं। तो यहाँ से लेके फर्स्ट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, ये 3 पॉइंट्स यू हैव टू राइट दिस डी के 6th क्वेश्चन में। यस। अब है ई का फर्स्ट क्वेश्चन, एयर नेसेसरी कैसे है एनिमल्स के लिए। वाई इज़ एयर नेसेसरी फॉर एनिमल्स। क्योंकि उनको भी ब्रीथिंग करनी है, ब्रीथ करना है, तो दे ऑल्सो नीड एयर। So
animals and human beings use oxygen present in the air and give out carbon dioxide gas, और plants क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम करते हैं. So हम बता सकते हैं कि yes they also need. In this way a balance of is maintained in the air. एंड ऑल द ऑक्सीजन, जो एनिमल्स हैं वो ऑक्सीजन लेते हैं, क्यों? क्योंकि उनको रहना है, सांस लेनी है. दे ऑल नीड दिस ऑक्सीजन एवरी मिनट एंड सेकेंड ऑफ देयर लाइफ. दे टेक ऑक्सीजन फ्रॉम एयर थ्रू द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग. द ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर इज यूज टू प्रोड्यूस एनर्जी फ्रॉम द फूड दैट इज ईटन. In the process, carbon dioxide gets formed which is breathed out, and oxygen is also required for burning. So this whole आप ये जो नीचे मार्क किया है ना, ये वाला रहने देना, इसमें ऊपर वाला अप्रोप्रिएट है. दिस यू शुड डिस्कार्ड दिस. नेक्स्ट है ई का सेकेंड. हाउ इज़ नाइट्रोजन इम्पॉर्टेंट फॉर प्लांट्स. नाइट्रोजन कैसे इम्पॉर्टेंट है प्लांट्स के लिए? तो लेट्स डिस्कस इट. हमने देखा था कि नाइट्रोजन डिफरेंट फॉर्म्स में कन्वर्ट हो जाती है. Nitrogen present in the air is also essential for the growth of plants. Nitrogen helps in the rapid growth of plants. It also helps them to develop their fruits and seeds. It also increases the size and quality of their leaves. Plants therefore require nitrogen in large amounts. However, plants cannot absorb nitrogen directly from air. Nitrogen gas has to be changed into another forms to be utilized by the plants. The bacteria present in the soil help to convert the atmospheric nitrogen into such specific forms, nitrate and ammonium salts. These salts are taken up by plants to get the nitrogen needed by them, and plants' roots absorb these salts from the soil. Plants then use them to form proteins which are essential for their growth. So this is the role of nitrogen which is essential for the growth of plants. So E के सेकेंड में आपको ये लिखना है. नेक्स्ट की तरफ चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज़ थर्ड नंबर क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्या बताना है कि हाउ इज़ द बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड मेंटेन्ड इन द नेचर. सो जो मेंटेनेंस होती है नेचर की वो खुद होती है. कैसे होती है वो हम देखते हैं कि नेचर मेंटेन कैसे करता है बैलेंस. सो एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स यूज़ कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड गैस. तो क्या हो रहा है, मैंने आपको बताया भी था, ये ऑक्सीजन ले रहे हैं जैसे एनिमल्स हैं या फिर हम हैं जैसे ह्यूमन बींग्स. तो ये ऑक्सीजन ले रहे हैं और एक्सहेल क्या कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल कर रहे हैं, जो क्या आगे प्लांट्स जो हैं वो उसको लेते हैं. दे टेक इट थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस दे मेक देयर ओन फूड एंड रिलीज आउट द ऑक्सीजन. ठीक है, तो इस वजह से इस वे में ये नेचर की मेंटेनेंस होती है जो एक बैलेंस क्रिएट करके रखता है. सो यू हैव टू राइट दिस इन ई के थर्ड क्वेश्चन. I have marked all these questions. You can check it in the description box. So why is acid harmful? Acid rain harmful क्यों है? Gases like oxides of nitrogen and sulfur present in automobiles and water फॉर्म एसिड्स, जिससे क्या हो रहा है, वो डैमेज कर रहा है क्रॉप्स को, फर्टिलिटी डिक्रीज कर रहा है एंड ऑल्सो कॉजिंग द डैमेज मॉन्यूमेंट्स एंड विच इज़ मेड अप ऑफ मार्बल. ई के फोर्थ में आप ये लिखोगे. आप अपनी बुक्स में भी मार्क कर सकते हो और ये PDF भी चेक कर सकते हो थ्रू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. जैसे आपको सूटेबल लगता है आप कर सकते हो. नेक्स्ट है वाई शुड वी फील वरीड अबाउट ग्लोबल वार्मिंग. तो हम ग्लोबल वार्मिंग के बारे में वरी क्यों करते हैं, इतना सोचते क्यों हैं, इतना परेशान क्यों हो जाते हैं.
सो प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड सम अदर गैसेस। सो मैं इसको दूसरे पेन से मार्क कर देती हूँ ताकि आपको ये विजिबल हो। Presence of carbon dioxide and some other gases in air causes a phenomenon greenhouse effect. This phenomenon helps the earth to stay suitably warm, and however if these gases are present in excess, अगर वो excess में होगी तो ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ेगा, जिससे क्या होगी, ग्लोबल वार्मिंग होगी, ठीक है, और जिससे क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा, and this can result in increase in the melting of polar ice caps, which can cause widespread damage and destruction. नेक्स्ट हमारा 6th क्वेश्चन है, सजेस्ट सम वेज ऑफ रिड्यूसिंग एयर पोल्यूशन। अब हम एयर पोल्यूशन को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, उसके क्या क्या वेज हैं। सो these are the ways by which we can reduce the air pollution. So first of all we have to plant more and more trees. तो फर्स्ट पॉइंट में आपको ये लिखना है, इसको एक्सप्लेन करना है, यहाँ तक यहाँ से लिखना है और यहाँ तक इसको लिखना है। सेकंड में है लेसर यूज़ ऑफ व्हीकल्स का लेस यूज़ करेंगे तो पेट्रोल डीजल जो ये रिसोर्सेज हैं ये कम यूज़ होंगे, पोल्यूशन कम होगा। व्हीकल्स की रेगुलर चेकिंग करानी है, पोल्यूशन लेवल चेक कराना है। यूज़ ऑफ क्लीनर फ्यूल्स, हमें क्लीनर फ्यूल्स का यूज़ करना है। डंपिंग द गार्बेज इन पिट, गार्बेज को पिट के अंदर डालना है। कंस्ट्रक्टिंग टॉल चिमनी, जिससे क्या होगा, जो पोल्यूशन है वो ऊपर वाले सरफेस में रह जाएगा, नीचे इनहेल नहीं कर पाएंगे हम अगर वो नीचे होगा तो, और अगर वो नीचे हुआ तो हम उसे इनहेल कर लेंगे और वो हमारी बॉडी के अंदर जाके हार्म करेगा। नेक्स्ट है गुड हैबिट्स, वी शुड कवर आर नोज एंड माउथ व्हाइल स्नीजिंग एंड कफिंग, जिससे जो जर्म्स हैं एयर में प्रेजेंट हैं वो हमारी बॉडी के अंदर नहीं जाएंगी। सो we all need to be actively involved in the important task. Reducing and minimizing environmental pollution is a responsibility for each and every person. सो लास्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ डज प्लांटिंग ऑफ ट्रीज़ हेल्प इन मेकिंग एयर क्लीनर। तो प्लांटिंग ऑफ ट्रीज से हम एयर को क्लीन कैसे कर सकते हैं, साफ़ कैसे रख सकते हैं। तो जो एयर होती है, हवा होती है हमारी, ठीक है, वो क्या करती है, प्लांट्स क्या करते हैं, एयर से कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो वो जो कार्बन डाइऑक्साइड थी उसका जो लेवल है वो डिक्रीज़ होएगा अगर प्लांट ज़्यादा होंगे तो, और अगर कार्बन डाइऑक्साइड कम होगी तो ग्लोबल वार्मिंग भी नहीं होगी और जिससे टेम्परेचर राइज अप नहीं होगा। सो इन दिस वे प्लांट्स यूज़ कार्बन डाइऑक्साइड एंड मेंटेन्स अ बैलेंस इन द नेचर। तो नेचर मेंटेन्स अ बैलेंस, यू हैव टू दिस, यहाँ से यहाँ आप लिख सकते हो इसमें भी कि नेचर मेंटेन कैसे करता है, बैलेंस कैसे मेंटेन करता है, कैसे नेचर सही रहता है, बैलेंस्ड रहता है। सो आई हैव मार्क्ड ऑल दीज क्वेश्चंस विद अनदर कलर्स पेन। सो आप इसको डिस्टिंग्विश कर सकते हो, अच्छे से लिख सकते हो, अच्छे से मार्क कर सकते हो। सो इफ़ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल for more such videos. Thank you.